प्रसिद्ध कोने में। ठीक। आज प्रदीप जी, मेरी तो आपसे मुलाकात हुई थी वहाँ बनारस में। जी जी। और एक संक्षिप्त परिचय आपका हुआ था, हमारा भी एक संक्षिप्त सा परिचय है कि अशोक जी जो हैं वो आज करीब 40 साल से गाइडिंग प्रोफेशन में हैं, और मेरे को भी करीब 20 साल से ऊपर हो गया है एस्कॉर्टिंग करते हुए। तो मैंने इनको भी सुना है, क्योंकि मेरे जो ग्रुप आते हैं उनको ये गाइडिंग करते हैं, मैंने इनको भी सुना है। और खुद भी हम जब बनारस लैंड करते हैं उसके पहले हमें बनारस के बारे में, ये सारनाथ के बारे में ये सब बताना पड़ता है। तो अभी तक जो हम बता रहे थे वो जैसा शिलालेखों पे वहाँ पे अंकित है उसके हिसाब से ही हम बता रहे थे। तो उसमें चेत सिंह जी का वर्णन था उस शिलालेख पे, जो कि डॉक्यूमेंट्स से अब आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये गलत है जो भी वर्णन था, और ये बहुत अच्छा, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आपका दिल, आपका मन कब आंदोलित हुआ इस शिलालेख को लेकर के, या जो गलत फैक्ट जो लिखे हुए थे उनको लेकर के आपका मन कब आंदोलित हुआ, और कब आपने ये महसूस किया कि ये जो गलत इतिहास जो शिलालेख पे लिखा है इसे करेक्ट करने की ज़रूरत है, लोगों को जानना चाहिए कि हकीकत क्या है और बाबू जगत सिंह जी का इसके अंदर में रोल क्या है, क्योंकि उनके रोल को निगेटिव स्थान दिया गया जबकि ऐसा था नहीं। तो ये आपके दिमाग में कब आया, या आप कब आंदोलित हुए कि अब हमें, या आपने कब बीड़ा उठाया कि अब हमें इस चीज को करेक्ट करने के लिए प्रस्तुति लेनी पड़ेगी? देखिए, बचपन से जब बचपन मैं कहूँ छात्र जीवन या बचपन से मैं वो पढ़ता था, तो ये तो मुझे जरूर एक लगता था कि क्या ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मैं भी अपने परिवार को या अपने बुजुर्गों से सुनता था परिवार के बारे में। तो मुझे ये शंका थी कि ये ऐसा कोई, जो आदमी मंदिर बनवाया, जो आदमी मस्जिद बनवाया, जो आदमी गुरुद्वारा के लिए जमीन दिया, वो आदमी जानबूझ के तो ऐसा नहीं कर सकता। ये आकांक्षा थी। और 1997 में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में काशी का योगदान करके दैनिक जागरण वाराणसी में एक सीरीज चली थी टुकड़े टुकड़े में। तो उसमें बाबू जगत सिंह की सारी कहानी दी गई थी कि उसमें लिखा था कि ये इनको काला पानी की सजा हुई और ये इन्होंने जहर खा लिया और फिर समुद्र में लाश जो है अंग्रेजों ने फेंक दी। तो मन में उत्कंठा थी। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ 2018 में। तो उसके बाद मैंने ये बीड़ा उठाया कि हम इस पे जरा सा प्रामाणिक तथ्यों पे जानकारी करें। तो 4 आदमी की एक कमेटी बनी, जिसमें मैं उसका संरक्षक था। आदरणीय त्रिपुरारी शंकर जी, जो कि काशी के बहुत ही विद्वान अधिवक्ता और बहुत ही सांस्कृतिक कल्चर और सारी चीज़ों के जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं वो। प्रोफेसर राणा पीवी सिंह सर, जो कि भूगोल विभाग से हैं और उनकी बहुत सी पुस्तकें हैं, उनसे आग्रह करके वो भी कमेटी में आए। यानी कि 2018 में आपने ये डिसाइड किया, ये निश्चय किया कि अब हमें इसको संशोधित कराने के प्रयास करने चाहिए। प्रयास करने चाहिए और सत्य एवं प्रमाण अकाट्य सत्य के आधार पर। हाँ,
किस्सा कहानी के आधार पर सही नहीं, सही है। डॉक्यूमेंट्स तो के आधार पर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में, क्योंकि अब अल्टीमेटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इन लोगों ने आपके द्वारा संग्रहित सारे डॉक्यूमेंट्स, उनके ऊपर में रिलाई किया, उनको वेरीफाई डेफिनेटली किया होगा। अदरवाइज इतना बड़ा काम कि शिलालेख को चेंज कर देना, इतना बड़ा काम वो कर नहीं सकते थे। बिल्कुल। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपने निश्चित रूप से प्रामाणिक दस्तावेजों को एएसआई के समक्ष रखा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दस्तावेज आपके पास या आपके परिवार के पास में उपलब्ध थी। जी नहीं, मेरे पास कुछ भी कागज उपलब्ध नहीं था। हम लोग जीरो लेवल से सर्च किए और बहुत तरह की कठिनाइयाँ आई। हम लोग लंदन से, आप देखें कि एक कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट मंगाने का एक पन्ने का चार्ज उनका 14 पाउंड है, ब्रिटिश लाइब्रेरी का, इंडिया हाउस का। तो हम लोग पेपर मंगाते थे, उसमें कुछ गलत पेपर आते थे, कुछ सही आते थे। तो ऐसे करके सैने ये चीज़ें बढ़ी। और जितनी भी आर्काइव हैं, चाहे वो नेशनल आर्काइव हों, चाहे वो स्टेट आर्काइव हों, प्रयागराज आर्काइव, वेस्ट बंगाल आर्काइव, नेशनल आर्काइव, और भारत की तमाम जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, उनसे हम लोगों ने किताब को मंगाया, एडिट किया, या उसको मैंने स्कैन करके रखा, फिर तथ्यों को बैठाया। आपकी बात बिल्कुल सही है, प्रयास तो किए ही गए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि जिन अंग्रेज़ों के, मैं विरोध में तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिन अंग्रेज़ों ने कहानी को ट्विस्ट करके गलत फैक्ट्स रख करके वो शिलालेख वहाँ पे किए, उन अंग्रेज़ों ने या लंदन में उन लोगों ने आपको डॉक्यूमेंट क्यों उपलब्ध कराए? ये तो आप कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी में चले जाएं, उनके ऑनलाइन आप डाउनलोड कर लें, 5th वॉल्यूम ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 1794 में धर्मराज का स्तूप के खनन के समय ये ग्रीन मार्बल कास्केट का सिलेंडर और तमाम जेवरात, हीरा, मोती, पन्ना, रूबी और कुछ अदर जेवरात ये मिले। डंकन रिपोर्ट में भी है, और उसको डंकन ने थ्रू जगत सिंह ने उनको दिया, थ्रू डंकन वो एशियाटिक सोसाइटी में जमा हो गया। अब देखें, एशियाटिक सोसाइटी ईस्ट इंडिया कंपनी की बनाई हुई एक गवर्नमेंट बॉडी थी, और उसके बाद उसके सारे वॉल्यूम को मैं चेक करता रहा, हैं हमारे पास वॉल्यूम, आप देखना चाहें देखना, और वॉल्यूम तक वो सारी चीजें वहाँ हैं। 11th वॉल्यूम जो उनका कह रहा है, ये हम समझते हैं 1838 या 34 का होगा, करेक्ट डेट मुझे नहीं याद है। उसमें खुद स्वयं एशियाटिक सोसाइटी कह रही है कि ये ग्रीन मार्बल कास्केट और सोने का पत्र जो ब्रह्मलिपि में लिखा हुआ, और हीरा जवाहरात, जिसको कि डंकन ने कहा कि ये बहुमूल्य नहीं थे, बेकार थे, व्हाटएवर इट इज, तो ये यहाँ से मिसिंग है। और एशियाटिक सोसाइटी खुद ये कह रही है कि ये कहाँ गया है, हम लोग को भी नहीं मालूम। तो ये मिसिंग फ्रॉम एशियाटिक सोसाइटी, नॉट फ्रॉम इंडियन म्यूजियम। ना, फ्रॉम एशियाटिक सोसाइटी इटसेल्फ। उस समय तक तो इंडियन म्यूजियम बना ही नहीं था, आर्कोलॉजी की स्थापना भी नहीं हुई थी।
जो भी कलेक्शंस थे या जो भी चीज़ें थी वो हिस्टोरिकल चीज़ें वो एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में जमा होती है। तो अब आप ये बताएं कि एएसआई को कोई चीज़ जमा कर दी जाए या भारत सरकार को या ब्रिटिश सरकार को वही कहे कि हमारे यहाँ से गायब हो गया है, तो ये हास्यास्पद है। और इसके डिटेल में हम लोग गए तो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय उनका काम ही था आर्थिक जितनी चीज़ें कर सको व्यापार करने के लिए वो आए थे। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हाँ, मैं अंग्रेजों का एक बात का बड़ा धन्यवाद करूँगा कि वो डॉक्यूमेंटेशन बड़ा अच्छा रखते थे। इसके लिए मैं उनको साधुवाद दूंगा कि अगर उनके डॉक्यूमेंट नहीं रहे होते तो हम रिसर्च कहाँ से करते। तो संदेह तो यहीं पे उठता है कि वो अपने ही अगेंस्ट के डॉक्यूमेंट आपको उपलब्ध कराएंगे तो क्यों कराएंगे? नहीं, तो ये डॉक्यूमेंट उन्हीं के पास तो है नहीं केवल। नहीं, आपने तो आप जैसा बता रहे हैं कि 14 पाउंड एक पेज के लगते थे, वो लंदन से आपने मंगाया। हमने डॉक्यूमेंट मंगाए जो डॉक्यूमेंट नेशनल आर्काइव या वेस्ट बंगाल आर्काइव में नहीं लोकेट हो रहे थे। अच्छा। वो डॉक्यूमेंट मंगाए और मुझे आपको बताते हुए ये हर्ष होगा कि 1799 में जो ये विद्रोह हुआ इस पे लंदन ब्रिटिश लाइब्रेरी में इंक्वायरी करने वाला पहला अगर कोई टीम है तो वो जगतगंज रिसर्च कमेटी है। क्योंकि कोई भी चीज डिजिटलाइज नहीं है। निजामत अदालत और सारी चीजों का उनका जो है 5 गट्ठर है, 5000 पन्नों का, 25,000 पन्नों का। कोई दुर्भाग्य से कोई रिसर्च स्कॉलर उस पीरियड पे कंसंट्रेट ही नहीं किया है। मुझे ये भी प्रश्न एक बहुत ज़्यादा मन में बार बार उठता था कि ये आपकी तो छठी पीढ़ी है बाबू जगत सिंह जी के बाद में, लेकिन इसके बीच में जो 5 पीढ़ियाँ थी, अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट आपके पास थे या आपके मतलब परिवार के पास में थोड़े बहुत जो भी थे या उन शिलालेखों को देख करके, खैर 5 पीढ़ी नहीं देखा होगा लेकिन हाँ आपसे पहली वाली पीढ़ी ने 1-2 पीढ़ी ने ज़रूर देखा होगा, तो ये उन डॉक्यूमेंट्स के तहत में या उस शिलालेख के उसके संदर्भ में कभी किसी का मन आंदोलित नहीं हुआ और आपका मन आंदोलित हुआ और आपने इतना बड़ा कदम उठाया। मैं तो आपको मतलब बहुत बहुत साधुवाद। और आपके साथ में मैंने सुना है कि ये गाइड एसोसिएशन जो वहाँ की है, अशोक जी हैं जी, कंधे से कंधे मिला के, इनसे मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी इन्होंने भेजी थी क्लिप मेरे को। तो मतलब ये एक बहुत ही महत् कार्य है और ये शिलालेख को चेंज करना एएसआई के द्वारा चेंज हुआ, ये इसके लिए तो मैं आप साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई पीढ़ी क्यों नहीं जागरूक हो पाई। ये हमारे पास 1948 का हमारे ग्रैंडफादर राय बहादुर कबीर नारायण सिंह ने श्री प्रकाश बाबू बनारस के, जो कि उनके मित्र थे, उनके साथ जाके होम मिनिस्टर स्वतंत्र भारत के सरदार पटेल को पिटीशन दी है। उस पिटीशन से ये क्लियर किया है उन्होंने कि जब 18 मार्च 1799 को बाबू जगत सिंह की गिरफ्तारी ब्रिटिश आर्मी द्वारा हुई तो उन्होंने अपने काम के कागज को रखते हुए उनकी लाइब्रेरी, जितने प्रॉपर्टी के कागज थे वो सारे कागज को उन्होंने इंटेंसली डिस्ट्रॉय कर दिया। इसीलिए बाबू जगत सिंह को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की टाइटल मिली थी। वो विश्व के एक जाने माने पर्शियन के विद्वान और कवि थे। वो पोर्शन अभी तक रिसर्च कमेटी को डार्क है। उनके कोई भी कलाम या कोई चीज मिल नहीं रहे हैं
क्योंकि ये तो डेविस के लड़के ने भी कहा है कि उनको अपने पर्शियन लाइब्रेरी और पर्शियन चीज़ों में बड़ा गुमान था और उनके पास विश्व की श्रेष्ठतम पर्शियन लाइब्रेरी थी। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और आप जाएं, बनारस गाइड एसोसिएशन को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा। और आपका ये प्रयास जो है, मैं समझता हूँ अभी जारी रहना चाहिए, बिल्कुल जारी रहे, ताकि जो अनछुए पहलू हैं बाबू जगत सिंह जी के, वो अनछुए पहलू भी आज हम लोगों के सामने आना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि एक मेरे अंदर ये भी पीड़ा थी, चूंकि मैं एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचता हूँ, हमारे लिए देश प्रथम है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये बचपन से मेरी शिक्षा दीक्षा ऐसी हुई है। तो मुझे ये लगता था, और गाइड बंधु भी खून का आंसू रोते थे कि मैं कैसे बताऊं कि एक सनातनी आदमी को, एक भारतीय आदमी को बदनाम करने की ये साजिश, ये कहीं से समझ में नहीं आता है। और एक स्तूप से क्या कोई मोहल्ला बन सकता है? अब मैं आपको विशेष रूप से बताऊं इस परिप्रेक्ष्य में कि इतिहास में बहुत से ऐसे पन्ने दर्ज हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले आप भी बता रहे थे, जिसमें कि जिसके माध्यम से आज चाहे गाइड हो चाहे कोई स्टूडेंट हो, वो ये जानते हैं कि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर में जयचंदों की कमी नहीं थी। उस परिप्रेक्ष्य में हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि बाबू जगत सिंह, ठीक है ये भी कोई एक जयचंद रहे होंगे, लेकिन इस चीज़ को, इस फैक्ट को सामने लाना, मैंने ये हमारी इंटेंशनल वो नहीं थी। हमने यही सोचा, सब गाइड यही सोचते थे कि ये भी कोई जयचंद ही होंगे। इस वजह से हमने उसी हिस्ट्री को कंटिन्यू किया। लेकिन आज के दिन आपके इस प्रयास से मुझे उम्मीद है कि जितना भी गाइड वर्ग है, हम लोग जितने भी हैं, आज हम अपने नोशन को जो है उसको चेंज करेंगे, और कर ही दिया हमने, अभी कर दिया। नहीं, मेरा ये कहना है, मुझे एक क्वेश्चन भी हुआ कि 70 साल से ऐसा इन्हें क्यों नहीं किया। मैंने उन पत्रकार बंधुओं को बहुत प्यार से ये समझाया कि एएसआई क्या है। एएसआई तो जो आप डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराते हैं या जो अंग्रेज लिख के जाते हैं उसी को लेके चल रही है, या जो इतिहासकार कहें, जब तक कि उनको, और आप हमारी, आपकी, समाज की, सबकी जिम्मेदारी है कि अपने देश के मूवमेंट और चीजों को, अगर कोई गलत बात लिखी है तो प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर, बिल्कुल बिल्कुल अकाट्य सत्य के आधार पे आप दें तो भाई सफलता मिलेगी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, आपका, और आशीर्वाद दीजिए। नहीं, आशीर्वाद दीजिए। यहाँ इनवाइट किया हमें, इसके लिए भी डबल धन्यवाद आपको। और ईश्वर से मनाइए कि अभी उनकी फोटो नहीं मिल पाई है, उनके वो चीज़ें जो रिसर्च कमेटी लगी है 3rd एडिशन आने तक कुछ अच्छी चीज़ें नहीं, जरूर आएंगी। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और आपके जो भी एसोसिएट हैं, आपकी जो भी संस्था है जो इसके अंदर में प्रयास कर रहे हैं। ये मैं एक हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा जो आर्थर हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, अशफाक कुरैशी, हाँ, हामिद अशफाक कुरैशी सर। वो इतने बड़े इतिहासकार हैं अवध के, और इतनी अच्छी आर्कोलॉजी की उनकी पकड़ है कि उसके हिसाब से उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट हम लोगों ने इकट्ठा किए, उन्होंने उसको बैठाया, और इस ये दोनों शोध ग्रंथ, ये कोई किताब नहीं है, ये शोध ग्रंथ है, ओनली विद आर्काइवल एविडेंस सपोर्टेड बाय ओरिजिनल प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स की भी मैं बात नहीं करता, प्राइमरी सोर्स जो कि अकाट्य सत्य हैं, उससे ये। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि पूरा श्रेय जो है वो मेजर साहब को भी जाता है। बिल्कुल, मेजर अरविंद सिंह, जिस
उन्होंने जिस तरीके से हमने देखा प्रस्तुति करी मेजर है। अरविंद सिंह भैया ने वो किया कि जो अंग्रेज अधिकारी मारे गए हैं, जिनकी आज साक्षात कब्र मौजूद है, उसको खोजा। अशोक भैया ने आगे की अभियान चलाया, राणा साहब का रहा, मेजर भैया, ये लोग तो मतलब देखिए अकेला चना कुछ नहीं करता। हाँ, अकेला चना भाड़ नहीं हाँ हाँ, तो कहने का मेरा मतलब है कि पूर्वजों की दिव्य शक्ति, एक पुनीत कार्य के लिए उन शहीदों का आशीर्वाद। मैं केवल जगत सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं सारे विश्वविद्यालयों का आह्वान कर रहा हूँ कि वो उस पीरियड के रिसर्च को बच्चों को कराएं और खुद भी करें। एकेडमिक जगत से मैं कह रहा हूँ कि हमने एक अलग जगह दी है, बस बस उस अलग को आगे बढ़ाएं और वो देश भर अलग में हो। निरंतर जलती रहे। क्या बात है।